27 नवंबर 2025 को इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के पास एक शक्तिशाली 6.6 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केंद्र सिमेउलु द्वीप के पास सीनाबांग से लगभग 45 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में था। भूकंप की तीव्रता बहुत अधिक थी, लेकिन राहत की बात यह रही कि अब तक किसी तरह की बड़ी क्षति या हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। इसके अलावा इंडोनेशिया सुनामी चेतावनी केंद्र ने यह पुष्टि की है कि भूकंप के कारण सुनामी का कोई खतरा नहीं था, क्योंकि भूकंप ने ऐसी कोई शक्ति उत्पन्न नहीं की थी जो समुद्र में लहरों को उत्पन्न कर सके। भूकंप की गहराई लगभग 25 किलोमीटर थी, जो इस क्षेत्र में तटीय भूकंपों के लिए सामान्य गहराई मानी जाती है। इसके झटके आंचे प्रांत में महसूस किए गए और इनकी तीव्रता सुमात्रा के पूर्वी तट के मैदान तक भी महसूस की गई। इसके कारण कई इलाकों में डर और चिंता फैल गई, लेकिन समय रहते उठाए गए कदमों की वजह से कोई बड़ी आपदा नहीं आई। ये भूकंप नवंबर 2025 में आए भूकंपों की एक श्रृंखला का हिस्सा था, जिसमें अन्य प्रमुख भूकंपों ने भी इस महीने क्षेत्र में हलचल मचाई थी। इन घटनाओं ने फिर से इंडोनेशिया की भूकंपीय सक्रियता को दुनिया के सामने उजागर किया, जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर स्थित है और जहां नियमित रूप से भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाएं होती रहती हैं। इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जो इन भूकंपीय घटनाओं का हिस्सा बना हुआ है, क्योंकि ये स्थान टेक्टोनिक प्लेट्स के सीमा क्षेत्र पर स्थित है, जहां प्लेट्स लगातार एक दूसरे से टकराती रहती हैं। इसके बावजूद इंडोनेशिया ने पिछले कुछ दशकों में अपनी आपदा प्रबंधन प्रणाली में काफ़ी सुधार किया है। खासकर 2004 में हुए सुनामी और अन्य बड़े भूकंपों के बाद देश ने प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तैयारियों को मजबूत किया है। सुनामी चेतावनी प्रणाली, आपातकालीन मार्गदर्शन और स्थानीय समुदायों में जागरूकता बढ़ाने के लिए कई उपाय किए गए हैं। ये भूकंप इंडोनेशिया के लिए एक महत्वपूर्ण अनुस्मरण है कि भूकंपीय गतिविधियां लगातार जारी हैं और इसके लिए सख्त तैयारी की ज़रूरत है। हालांकि इस भूकंप का असर अपेक्षाकृत कम था, लेकिन ये खतरे की घंटी है कि देश को आने वाले समय में और भी गंभीर आपदाओं का सामना करना पड़ सकता है। अधिकारियों ने स्थिति की लगातार निगरानी की है और आफ्टरशॉक के बारे में चेतावनी जारी की है। साथ ही उन्होंने लोगों से सतर्क रहने और किसी भी संभावित खतरे के बारे में जल्दी जानकारी प्राप्त करने की अपील की है। इंडोनेशिया की आपदा प्रतिक्रिया टीम ने इस भूकंप के बाद तेजी से काम किया और सरकार ने आपातकालीन राहत कार्य शुरू किए, ताकि प्रभावित क्षेत्रों में किसी भी संभावित खतरे को जल्दी से नियंत्रित किया जा सके। इसके अलावा नागरिकों से ये भी आग्रह किया गया है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचें और आधिकारिक सूचनाओं का पालन करें। इस भूकंप के कारण फिलहाल कोई बड़ी क्षति नहीं हुई, लेकिन ये घटनाएं हमेशा एक जटिल सवाल उठाती हैं। क्या इंडोनेशिया और अन्य भूकंपीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग पूरी तरह से तैयार हैं? ये भूकंप ये भी साबित करता है कि प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए एक मजबूत आपदा प्रबंधन प्रणाली की आवश्यकता है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.